हेलो एवरीवन। तो अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ हिंदी पेडागोजी के 15 क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये प्रीवियस ईयर सेट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है बच्चों को जीवन कौशल सिखाना, बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना या बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को साहित्यिक विद्याओं से परिचित कराना। तो देखो, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है। व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है। व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग हैं। तो संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ क्या है? व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है कहानी कहने के तरीके द्वारा, कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर, कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा या कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। तो बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता तभी सिद्ध होती है जब कहानी से मिलने वाली सीख बच्चे सीख जाएं। तो मतलब कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही हो जाएगा। अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो, लड़के लड़कियों का अलग अलग किया जा रहा हो, अनिवार्यता औपचारिक रूप से किया जा रहा हो या नियमित रूप से किया जा रहा हो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार ता की आवृत्ति हुई हो। आप उससे क्या कहोगे? ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगे आप उसे? ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहोगे? बोलते समय इस ओर ध्यान ना देने के लिए कहोगे? या ता वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगे? तो यदि सुरभि को ता वर्ड वाले शब्द बोलने में दिक्कत हो रही है तो हम उसे ता वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है। सर्वाधिक सहायक क्या है? देखो, प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने की बात की जा रही है तो इसके लिए सबसे अच्छा जो साधन है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा वीडियोग्राफी। इसका आंसर वैसे मुझे नाटक का मंचन लग रहा था, लेकिन जो सीटेट ने सॉल्यूशन जाहिर किया था उसमें उन्होंने वीडियोग्राफी दी थी। ठीक है। तो वीडियोग्राफी ही भाषा का आकलन करने में प्राथमिक स्तर पर सर्वाधिक सहायक है। यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिया जाए तो तुम क्या करोगे? इस प्रश्न का क्या उद्देश्य है? बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना, बच्चों की मौखिक परीक्षा लेना, बच्चों को गणित की ओर प्रवृत्त करना या बच्चों को नए शब्दों से परिचित कराना। तो अगर हम ऐसा क्वेश्चन बच्चों से पूछते हैं तो इसका उद्देश्य है बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक क्या करेगा? पाठ्य पुस्तक के उपलब्ध होने तक पठन लेखन की प्रक्रिया आरंभ न करवाए, भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करे, श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहे या विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक अपने आप खरीदने के लिए प्रोत्साहित करे। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक क्या करेगा? श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाता रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। शून्य में विकसित नहीं होती, इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए डैश अनिवार्य है। क्या अनिवार्य? पारिवारिक संवाद, सामाजिक अंतःक्रिया, विद्यालय पढ़ाई लिखाई या भाषा प्रयोग। तो भाषा सीखने के लिए सबसे ज़्यादा अनिवार्य क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया, क्योंकि बच्चा समाज में रहकर ज़्यादा सीखता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करवाना, अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना या मातृभाषा की लिपि की पहचान करवाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले प्राथमिक स्तर पर हमें क्या करना है? अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना है बच्चों को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित है, सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं, सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते हैं, कोई भी भाषाई कौशल अंतः संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। कहानी का अंत बदलवा देना, कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना, कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना या कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना।
तो पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं जानना, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और वचन की शुद्ध पहचान करना, भाषण वाद विवाद और कविता पाठ से भाग लेना, भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम मानना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम मानना। भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा है? सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग पूछा है, ठीक है। अक्षरों वर्णों का क्रम जानना, किसी शब्द का अर्थ जानना, किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना, किसी शब्द की सही वर्तनी जानना। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं? किसी शब्द की सही वर्तनी जानना, ये अधिक महत्वपूर्ण है। किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना, ये भी महत्वपूर्ण है। किसी शब्द का अर्थ जानना, ये भी महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे कम महत्वपूर्ण है अक्षरों वर्णों का क्रम जानना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही हो जाएगा, ठीक है। जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं। केवल अवधारणा ही बना पाते हैं या केवल विषय ही पढ़ते हैं? तो जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई और विषय पढ़ते हैं तो साथ साथ वो भाषा भी पढ़ते हैं, ठीक है। भाषा भी सीखते हैं, भाषा भी पढ़ते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।